वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कैबिनेट विस्तार से वसुंधरा राजे ने बनाई दूरी। राजस्थान में भजनलाल के कैबिनेट विस्तार के दौरान राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कहीं नजर नहीं आई। दरअसल वसुंधरा राजे के खेमे से 7 को मंत्री पद दिया गया है। इनमें गजेंद्र सिंह, जवाहर बेगम, सुरेंद्रपाल सिंह, सुरेंद्र रावत, मंजू मागमार, हेमंत मीणा और ओटाराम देवासी हैं। आपको बता दें, हेमंत मीणा वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नंदलाल मीणा के बेटे हैं। बाबा बालकनाथ को मंत्रिमंडल में भी नहीं मिली जगह। विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की राजनीति में एक नाम खासा चर्चा में रहा। वह नाम है बाबा बालकनाथ। सीएम पद की रेस में भी इस नाम की चर्चा थी। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह और दिया कुमारी जैसे नाम भी शामिल थे। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन बाबा बालकनाथ को मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। जयपुर स्थित राज्य भवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 12 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर और 5 विधायकों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। केंद्रीय मंत्रियों में से किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खीवसर, राज्यवर्धन राठौर और हेमंत मीणा को कैबिनेट में जगह मिली है। जस्टिस चंद्रशेखर होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए जज। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर अब राजस्थान हाईकोर्ट के अगले जज होंगे। बताया जा रहा है केस के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनके तबादले की अनुशंसा भारत सरकार से की है। गौरतलब है कि उन्हें कुछ वक्त पहले झारखंड हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था। राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन। 17-18 जनवरी को 20 लाख का मिलेगा इनाम। देश भर में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने और पुलिस की साइबर सेल को नई तकनीक व सुझाव के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा पहली बार साइबर हैकाथॉन 1.0 का आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा, डीजी साइबर क्राइम, ने बताया कि यह आयोजन झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 16 व 17 जनवरी को किया जाएगा। इसका संचालन राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन के तहत किया जा रहा है। इस पहल के पीछे राजस्थान पुलिस का मकसद आईटी कंपनियां, शिक्षा जगत, बैंक और एथिकल हैकर्स आदि क्षेत्रों में पुलिस और पेशेवरों का एक संयुक्त मोर्चा बनाकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना है। सेना, वायुसेना और नौसेना में ऑफिसर बनने का मौका। 12वीं पास करें आवेदन। अगर आप 12वीं पास हैं और भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में से किसी एक में भी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। इन पदों के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। एनडीए भर्ती के तहत कुल 400 पदों पर बहाली की जाएगी। उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन 9 जनवरी तक या उससे पहले भी कर सकते हैं। बूंदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए स्पीकर ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को बूंदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विकसित भारत योजना के तहत लगाए जा रहे शिविरों का निरीक्षण कर लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विकसित भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है। इसके तहत अंतिम छोर के व्यक्ति को केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिल सके, यही ताकि वह सामाजिक बदलाव होने के साथ रोजगार के अवसर भी उन्हें मिल सके। भजनलाल मंत्रिमंडल के 25 में से 20 चेहरे नए। लोकसभा चुनाव के लिए भी भाजपा ने खेला बड़ा दाव। आखिरकार 15 दिनों के इंतजार के बाद शनिवार को राजस्थान में भाजपा सरकार ने अपनी टीम फाइनल कर ली है। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भाजपा के 22 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी 15 दिसंबर को पहले ही शपथ ले चुकी थी। ऐसे में राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल की 25 सदस्यीय टीम तैयार हो गई है। राज्य में मंत्री के 5 पद खाली रखे गए हैं। विधायकों की संख्या बल के हिसाब से यहां अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान के 11 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट। राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जयपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। जनवरी की शुरुआत में ही शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया। 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के करीब 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी हो चुका है। जयपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर समेत अन्य जगहों पर शीतलहर की संभावना है।
पीटीआई, लाइब्रेरियन और अन्य पदों के लिए एग्जाम डेट जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और एपी पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। ऐसे में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एग्जाम का नोटिफिकेशन चेक कर ले। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह परीक्षा 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जानी है। झोपड़ी में रहने वाला यह शख्स बना भजनलाल सरकार में मंत्री। राजस्थान की भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। मंत्रिमंडल में 22 नए मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 12 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 17 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मंत्री पद मिला है। इनमें कई नए चेहरों के कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भजनलाल मंत्रिमंडल में कई नाम चौंकाने वाले हैं, मगर एक विधायक ऐसा भी है जो आज भी एक झोपड़ी में रहता है और खुद परिवार के साथ खेती करता है। 4 बार के इस विधायक को जैसे ही पार्टी ने मंत्री बनाया तो इनके क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। विकसित भारत के निर्माण में सभी बने सहभागी। संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को बूंदी जिले के केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के अजंता गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक समय था जब विकसित देश दुनिया का एजेंडा तय करते थे, लेकिन आज भारत अपने सामर्थ्य के बल पर उस मुकाम पर है कि वह वैश्विक एजेंडा तैयार कर रहा है और दुनिया के देश उसे मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो लक्ष्य रखा है, उस संकल्प की सिद्धि में हम सभी को सहभागी बनना है। इस दौरान आमजन को उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनने की शपथ भी दिलवाई। पीएम मोदी बोले 22 को अयोध्या न आए, घर पर ही दिवाली मनाएं। अयोध्या में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम भक्तों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और अपील करता हूं कि 22 जनवरी को अयोध्या न आए, व्यवस्था में सहयोग करें। एक ही दिन सब लोगों का यहाँ एकत्र होना संभव नहीं। 23 जनवरी के बाद जब मन करे तब आप यहाँ आए, हमेशा आए। 22 जनवरी को सभी राम भक्त अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। सरकार का नया नियम, बंद हो जाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया ऐप को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इस नियम के अनुसार आपने एक गलती की तो बिना बताए ही आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है। नए नियम के अनुसार जिन यूजर्स ने बीते 3 साल में अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस नहीं किया है या फिर इस अकाउंट के जरिए कोई पोस्ट नहीं किया है, उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की सिफारिश के बाद यह नियम लागू किया है। सरकार ने जारी किया 2024 का कैलेंडर, हर पेज पर QR कोड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के NMC में 2024 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर लॉन्च किया। उन्होंने X पर बताया कैलेंडर के हर महीने के लिए अलग अलग थीम और एक QR कोड है जो अधिक जानकारी प्रदान करता है। यह कैलेंडर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है। ये दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में भारत ने कैसे नए कीर्तिमान और आयाम स्थापित किए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।